डॉक्टर सरोज, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम नीति शतकम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये भी पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में शामिल है। फर्स्ट पेपर में नीति शतकम पुस्तक के रचयिता भर्तृहरि है, महाकवि भर्तृहरि। लोक परंपरा में उन्हें महाराज एवं योगीराज के रूप में जाना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार वे पूर्व जीवन में राजा थे, जो बाद में विरक्त होकर महायोगी बन गए। भर्तृहरि की 3 काव्य रचनाएं उपलब्ध हैं: श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। कहा जाता है कि अपनी युवावस्था में विलास प्रिय होने के कारण भर्तृहरि ने प्रथम रचना श्रृंगार शतक लिखी। प्रौढ़ावस्था में बुद्धि के परिपक्व होने पर कवि ने नीति शतकम की रचना की। संसार से विरक्त होने पर कवि की लेखनी से वैराग्य शतक नामक काव्य कृति का आविर्भाव हुआ। काव्यत्व दृष्टि से नीति शतकम उत्कृष्ट मुक्तक काव्य है। इस शतक में लोक व्यवहार के लिए उपयोगी नीतियों का उपदेश दिया गया है। मुक्तक काव्य का प्रत्येक पद्य अपने आप में परिपूर्ण होता है। इसमें कोई कथा सूत्र अंतःस्यूत नहीं होता। नीति शतक में मूर्ख निंदा, विद्या प्रशंसा, स्वाभिमान प्रशंसा, धन महत्ता, सज्जन परिभाषा, परोपकार, दैव, कर्म, धैर्य आदि के पद्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम श्लोक, जैसा कि हर काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है, तो इसमें भी प्रथम श्लोक जो है एक मंगलाचरण का प्रतीक है। उसमें कह रहे हैं महाकवि भर्तृहरि, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्, काल आदि अनवच्छिन्नांत चिन्मात्र मूर्तये। दिक् दशों दिशाओं, काल, काल की अनवच्छिन्न सीमाओं में असीमित तथा अनंत, चिन्मात्र यानी कि चैतन्य स्वरूप, स्वानुभूति एक मानाय जो केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है ऐसा, शांताय सदा शांत रहने वाले, तेज से प्रकाशमान परमात्मा के लिए नमः नमस्कार है। जो परमात्मा दिशाओं और काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं है, जो अनंत चैतन्य स्वरूप है और जो केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है, उस शांत तेजो में ब्रह्म को नमस्कार है। अगला श्लोक, अगला श्लोक है, तीसरा श्लोक हम पढ़ाने जा रहे हैं। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। कह रहे हैं अज्ञः, मूर्ख व्यक्ति, जो पूरी तरह से मूर्ख है, जिसमें ज्ञान के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति सुखम सुखपूर्वक आसानी से आराध्य समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ और जो विद्वान व्यक्ति है सुखतरम, उसको और अधिक आसानी से आराध्यते संतुष्ट किया जा सकता है या समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव अल्प ज्ञान से स्वयं को मिथ्या विद्वान मानने वाले नरम मनुष्य को ब्रह्मा अपि, स्वयं ब्रह्मा भी अगर समझाने आ जाएं तो वो भी न रंजयती, वो भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी उस अल्पज्ञानी व्यक्ति को नहीं समझा सकते हैं। तो यह कहने का तात्पर्य है कि अशिक्षित व्यक्ति को सरलता से समझाया जा सकता है, अज्ञानी को, विद्वान व्यक्ति को तो और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है, किंतु अल्प ज्ञान से स्वयं को मिथ्या ही, स्वयं को विद्वान समझने वाले, ज्ञानी समझने वाले, सर्वज्ञ समझने वाले व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है।
अगला श्लोक है प्रसह्य मणिम उद्धरेण मकर वक्त दंष्ट्रांतरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलद उर्मी मालाकुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारयेत नातु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम समाराधेत। मकर वक्त दंष्ट्रांतरात्, मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ों के बीच में से कोई व्यक्ति मणि को प्रसह्य बलपूर्वक उद्धरेत निकाल ले। प्रचलद उर्मी मालाकुलम, चलती हुई लहरों की पंक्ति के, उर्मीमाला पंक्ति के, लहरों की पंक्ति जो है उसके मध्य में से आकुलम तरंगित, समुद्रम अपि, समुद्र को भी कोई संतरेत पार कर ले। कोपितम क्रोधित, भुजंगम अपि, सर्प को भी पुष्पवत, पुष्प की तरह, शिरसी सिर पर कोई धारण कर ले। किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति जो होता है उसके हृदय को न आराधयेत, कोई नहीं समझा सकता है। तो यहाँ भी ये मूर्खों की निंदा करते हुए, मूर्खों के विषय में बताते हुए कवि भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य यदि चाहे तो मगरमच्छ के मुंह की दाढ़ों में से भी बलपूर्वक मणि निकाल सकता है। चंचल तरंगमाला से, चंचल तरंगित समुद्र को भी कोई तैरकर पार कर सकता है। अत्यंत क्रोधित सर्प को भी पुष्पमाला की तरह सिर पर धारण कर सकता है, किंतु किसी दुराग्रही मूर्ख मनुष्य के चित्त को वश में नहीं कर सकता है, न उसको समझा सकता है। तो यहाँ भी मूर्ख के विषय में कह रहे हैं कि कोई भी असंभव कार्य किया जा सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को समझाना नितांत असंभव है।